अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम स्टडी कर रहे हैं बियोलॉजी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बियोलॉजी। हमने अपने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था मॉलिक्यूलर बियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बियोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब बियोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? ये हैं मेजर बायोमॉलिक्यूल्स, बायो एलिमेंट्स एंड माइनर बायो एलिमेंट्स और बायोमॉलिक्यूल्स। अब ये बायो एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं तो बायोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और जब बायोमॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे तो कंपाउंड बनाएंगे, बियोलॉजिकल कंपाउंड। बियोलॉजिकल कंपाउंड डिफरेंट टाइप्स के हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए, इन सब की स्टडी हम टर्न बाय टर्न करेंगे। आज हम उन बियोलॉजिकल कंपाउंड्स में से या बायो कंपाउंड्स में से प्रोटीन की स्टडी करेंगे। प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारी बॉडी का 55% बनाता है। हमारी बॉडी में टोटल में से 55% प्रोटीन्स पाए जाते हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, हमारी बॉडी में कैसे इनकी अहमियत है, ये हम स्टडी करेंगे। प्रोटीन्स किससे बने हैं? प्रोटीन्स क्या हैं? प्रोटीन्स बने हैं अमाइनो एसिड से। अब अमाइनो एसिड क्या है? अमाइनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। बहुत से अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं तो प्रोटीन बनता है। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, बहुत से बायो एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं तो अमाइनो एसिड्स बनाते हैं। अमाइनो एसिड्स में कौन कौन से बायो एलिमेंट्स पाए जाते हैं? ये किन बायो एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन से बना है? कार्बन रिएक्शन करेगा नाइट्रोजन के साथ, एक्चुअली नाइट्रोजन के साथ नहीं बल्कि अमाइनो के साथ, NH2। एक तरफ कार्बन बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, एक तरफ कार्बन एक और बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। ये डबल बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन के साथ, और ये है R। ये अमाइनो एसिड्स का फॉर्मूला है, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। इसमें 2 कार्बन एटम्स हैं। अब एक कार्बन एटम जो है वो आपने याद रखना है कि एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड्स बना सकता है। कार्बन एटम कैन फॉर्म ओनली 4 बॉन्ड्स। कार्बन एटम का जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो सकता है। जब कार्बन एटम 4 बॉन्ड्स बना लेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, उसे सुकून आ जाएगा, वो मजीद रिएक्शन नहीं करेगा। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाए हैं। इस कार्बन ने भी 1 2 3 4 बॉन्ड्स बनाए हैं। यहाँ इस कार्बन ने भी 4 बॉन्ड्स बनाए हैं, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है, ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। कार्बन ने एक साइड पे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है, यहाँ हाइड्रोजन के साथ, यहाँ अमाइनो के साथ NH2। NH2 कहते हैं अमाइनो को, और एक साइड पे R क्या है? R पे कोई सा भी अदर बायो मॉलिक्यूल ऐड हो सकता है, CH2, CH3, कोई भी ऐड हो सकता है। CH2 ऐड होगा तो इस अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। CH3 जब अटैच होगा यहाँ पर तो अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। यहाँ जो भी बायो मॉलिक्यूल आकर अटैच होगा इस R की जगह पे, उसके हिसाब से अमाइनो एसिड अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर लेगा। कार्बन के एक साइड पे अमाइनो ग्रुप है, NH2 को कहते हैं अमाइनो, और दूसरे साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है,
डबल ओ एच, ये डबल ओ एच है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसको कहते हैं एसिड। दिस इज एसिड। तो इसलिए अमाइनो एसिड को अमाइनो एसिड कहा जाता है कि कार्बन एक साइड पे अमाइनो के साथ बॉन्ड बना रहे, दूसरी साइड पे एसिड के साथ बॉन्ड बना रहे। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि अमाइनो एसिड में ये तमाम, इनमें से कुछ मेजर बायो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। ये बायो एलिमेंट्स कंबाइन हुए हैं तो अमाइनो एसिड बना है। और जब बहुत से अमाइनो एसिड्स कंबाइन होंगे तो प्रोटीन बनेगा। तो प्रोटीन किससे बना? मेजर बायो एलिमेंट्स से। बायो एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कंपाउंड्स। बायो एलिमेंट्स और बायो मॉलिक्यूल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल और प्रोटोप्लाज्म। अब अमाइनो एसिड्स के आगे फर्दर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टरी स्ट्रक्चर। डिफरेंट अमाइनो एसिड्स कैसे कंबाइन होंगे? अभी मैंने आपको बताया कि कार्बन 4 बॉन्ड्स ही बना सकता है, 4 से ज्यादा बॉन्ड्स नहीं बना सकता। तो ये एक अमाइनो एसिड है, इसके साथ दूसरा अमाइनो एसिड कैसे अटैच हो सकता है, जबकि यहाँ पे इस कार्बन ने भी 4 बॉन्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं और इसने भी 4 बॉन्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो स्टूडेंट्स इसका हम, जब अमाइनो एसिड्स की चेन बनती है, जब बहुत से अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते हैं, तो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसे बन जाता है? इस कार्बन में OH रिमूव हो जाएगा और यहाँ नाइट्रोजन आ जाएगा, NH2। ये वाला NH2 इधर आ जाएगा, ये वाला नहीं, सेकंड नेक्स्ट अमाइनो एसिड का NH2। फिर फर्दर N किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं? कार्बन के साथ। अगेन कार्बन यहां R के साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन से बनी है। प्रोटीन का जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो अभी हम बार बार एक ही बात स्टडी कर रहे थे कि दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल, या दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रोटीन्स क्या हैं? हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। नंबर सेकंड इज, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन से बनी है। दे मेड और सेल मेम्ब्रेन, या दे आर प्रेजेंट इन और सेल मेम्ब्रेन। नंबर थर्ड फंक्शन दे परफॉर्म इज दे एंजाइम्स। हमारी बॉडी के जो बहुत से एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन से बने हैं, जिनकी वजह से हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। नंबर 4, हमारे जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, जो हमारा मेटाबॉलिज्म है या मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, फॉर एग्जांपल डाइजेशन है, सेंडिंग मैसेजेस है, ग्लूकोज लेवल है, ये रिप्रोडक्शन है, ये सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में प्रोटीन रोल प्ले करता है। नंबर नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक। प्रोटीन इज द मेजर एंटीबायोटिक। हमारे जो ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, या हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है एंटीजन से।
एंटीबॉडीज से। हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती हैं जो कि हमारे लिए नुकसान का बायस हैं, हमारे लिए हार्मफुल हैं। वाइट ब्लड सेल में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो उन एंटीबायोटिक के खिलाफ लड़ता है, उनके अगेंस्ट काम करता है। इस तरह ये हमें प्रोटेक्शन देता है। नंबर 6 यूज इज इट इज आल्सो प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स। हमारे रेड ब्लड सेल्स में जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। रेड ब्लड सेल्स में जो हीमोग्लोबिन है वो प्रोटीन है, और ये तो हम सब जानते ही हैं कि हीमोग्लोबिन के साथ जब हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है तो वो कहलाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वो ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है, यानी कि हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में कौन ट्रांसपोर्ट करता है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन। तो प्रोटीन इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। नंबर 7 इज ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन। हमारी ब्लड की जो एक खास बात है कि ये क्लॉटिंग करता है। जब हमें कोई कहीं वूंड लगता है, हमें कहीं जख्म लगता है, हमारी बॉडी जख्मी होती है, उसमें से ब्लीडिंग होती है, खून बहना शुरू हो जाता है, तो कुछ देर के बाद खून रुक जाता है, जम जाता है। वो खून कैसे जमता है? वो ब्लड प्रोटीन के प्रेजेंट होने की वजह से जमता है। ब्लड प्रोटीन, या इसको कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। क्लॉटिंग मीन जमना। ब्लड में प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं क्लॉटिंग प्रोटीन। जब हम जख्मी होते हैं, हमारा खून बहना शुरू होता है, कुछ देर के बाद खून रुक जाता है, जम जाता है। वो खून रुकना या खून जमना ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन की वजह से होता है। हमारी बॉडी में अगर क्लॉटिंग प्रोटीन नॉर्मल अमाउंट में प्रेजेंट होगी तो जख्मी होने के बाद कुछ देर बाद हमारा खून जम जाएगा। अगर हमारी बॉडी में क्लॉटिंग प्रोटीन की कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी, तो हमारा खून बहता जाएगा, खून जाया हो जाएगा, रुकेगा नहीं, जमेगा नहीं। नंबर 8 फंक्शन इज एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट इन मसल्स। एक्टिन एंड मायोसिन कहाँ प्रेजेंट होती हैं? मसल्स में। और हमारे मसल्स क्या काम करते हैं? मूवमेंट का काम करते हैं। मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो इससे हम मूव करते हैं। ये मेरे हाथ की मूवमेंट देख रहे हैं, ये मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से है। मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में कौन रोल प्ले करता है? प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन एंड मायोसिन प्रोटीन। अगर हमारे मसल्स में एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट होंगी नॉर्मल अमाउंट में, तो ही हम मूवमेंट कर सकेंगे, नहीं तो हमें डिफरेंट मसल्स की, पट्ठों की बीमारियां शुरू हो जाएंगी। नंबर 9 यूज इज केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन जो है ये हमारे नेल्स में, हेयर में प्रेजेंट होती है, बर्ड्स के फीदर्स में प्रेजेंट होती है, उनके पर बनाती है। नेल्स, हेयर, फीदर्स। नेल्स, हेयर और फीदर्स हमारे स्ट्रॉन्ग होंगे, शाइनी होंगे। किसकी वजह से? अगर केराटिन प्रोटीन हमारे ब्लड में या हमारे नेल्स, हेयर और फीदर्स में नॉर्मल अमाउंट में प्रेजेंट होगी। केराटिन प्रोटीन की कमी से ही हमें हेयर फॉल होता है, हमारे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, हमारे नेल्स कमजोर हो जाते हैं, उनकी ऊपर से शाइन या उनकी चमक खत्म हो जाती है। तो ये केराटिन प्रोटीन की कमी की वजह से होता है, डेफिशिएंसी की वजह से होता है। परिंदों के जो फीदर्स हैं वो केराटिन प्रोटीन कम होने की वजह से उनके फीदर्स कमजोर हो जाते हैं, वो
उड़ नहीं पाते। नंबर 10th इज हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट है, ये हम स्टडी कर चुके हैं। हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ होता है। हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ अटैच होता है और फिर वो क्रोमोसोम बनाता है। हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ अटैच होता है और क्रोमोसोम बनाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हैं फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। आपने देखा कि प्रोटीन हमारी बॉडी में कितने इंपॉर्टेंट और कितने ज्यादा फंक्शंस परफॉर्म करता है। इसीलिए प्रोटीन हमारी बॉडी में कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, 55% अमाउंट में प्रेजेंट है। हमारी बॉडी का 55% प्रोटीन से बना हुआ है। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। जब प्रोटीन हमारी बॉडी में इतने इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है तो हम अपनी बॉडी में प्रोटीन की रेशो को किस तरह मेंटेन कर सकते हैं। हमें वो कौन सी फूड खानी चाहिए कि जिससे हमारी बॉडी में प्रोटीन का प्रोपोर्शन सेम रहे, प्रोटीन की रेशो सेम रहे। तो हम प्रोटीन हासिल कर सकते हैं डिफरेंट नट्स से। ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, नट्स, उनमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है। हमारी जो मुख्तलिफ दालें हैं उनसे, लोबिया है, चने की दाल है, मूंग की दाल है, इन तमाम दालों में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। लेंटिल्स कहते हैं दालों को। उसके अलावा जो चने हैं, भुने चने कह लें, भुने चने जो हैं वो बहुत रिच सोर्स हैं प्रोटीन का। भुने चने दो तरह के होते हैं, ब्लैक भी और वाइट भी। कहते हैं जो काले भुने चने हैं वो बहुत रिच सोर्स हैं प्रोटीन का, लेकिन सफेद भुने चनों में भी प्रोटीन पाया जाता है। ग्राम्स, चनों को कहते हैं ग्राम्स। उसके अलावा मिल्क में और मिल्क से बनी तमाम प्रोडक्ट्स में प्रोटीन पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल योगर्ट में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। उसके अलावा जो मीट हम खाते हैं, मीट में तीनों तरह का मीट आ जाता है, चिकन, बीफ एंड मटन। इन तीनों तरह के मीट में, फिश भी है, फिश। इन चारों तरह के मीट में बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। उसके अलावा एग्स आर द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। एग्स में भी अच्छा खासा प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी डाइट में दालें, ड्राई फ्रूट्स, चने, दूध, दही, मीट चारों तरह का और एग्स हम अपनी डाइट में अगर ये इंक्लूड करें, मस्ट इंक्लूड करें, तो हमारी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी नहीं होगी, प्रोटीन की कमी नहीं होगी। और जब प्रोटीन की कमी नहीं होगी तो प्रोटीन हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो अच्छे से परफॉर्म करेगा, हम सेहतमंद रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।